हाँ जी दोस्तों, चलिए। अभी हमने ऐड पार वाला केस देखा, अब हम देखते हैं ऐड प्रीमियम वाला केस। कौन सा मेरे बेटा जी? ऐड प्रीमियम वाला केस। अब प्रीमियम का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि कंपनी ज्यादा रुपए मांगेगी आपसे, है ना। जैसे 10 का शेयर है, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, मतलब अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मांग रही है। इसे तुम ऐड प्रीमियम कहते हो। मैंने वही डिट्टो सेम एग्जांपल लिया है, उसी सेम एग्जांपल में थोड़ी सी मैंने चेंजेस कर दिए हैं। अब मैंने क्या कर दिया, देखो, वही विवेक लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। वो 10,000 शेयर लेकर आई है मार्केट में। बस 10 के बदले कितने रुपए ले रही है? 12। 10+2, मतलब एट प्रीमियम पे। बात क्लियर हो गई? अगर आप देखोगे थोड़ा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वगैरह वगैरह, 4, 5, 2, 1, 12 रुपए बन रहे हैं। 12 बने कैसे? इसे पढ़ना सीखो। 10 का शेयर, 2 रुपए प्रीमियम। तो ये जो 2 रुपए प्रीमियम है ना, 10 रुपए की एंट्री, 10 के बदले अगर कंपनी 10 लेती है, यानी कि उतने ही लेती है, तो पार होता है। पार वाली एंट्री में सिखा चुका हूँ, यानी कि अगर बोले है ना 10 रुपए की एंट्री में सिखा चुका हूँ। मुझे 2 रुपए की, 2 रुपए का कैसे अकाउंटिंग होनी है, ये जो एक्स्ट्रा रुपए लिए जा रहे हैं, मुझे इसके बारे में सिखाना है। तो आओ जरा, पहले मैं तुम्हें एड प्रीमियम के बारे में थोड़ा सा सिखा देता हूँ। देखो, अपने एग्जाम्पल को ही मद्देनजर रखेंगे। एड प्रीमियम का मतलब क्या है कि कंपनी कर क्या रही है, 10 के बदले 12 रुपए ले रही है। 12 का मतलब क्या हुआ? 10 के बदले 10, और 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है। ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है ना मेरे बेटा जी कंपनी, यही होता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मैंने बताया था कंपनी कंपनी क्यों लेती है 2 रुपए एक्स्ट्रा। कंपनी की अगर मार्केट में गुडविल है, उसके शेयर की वर्थ वैल्यू ज्यादा अच्छी है, तो कंपनी इतना पैसा एक्स्ट्रा मांग सकती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पैसा मिलेगा उसे। ये लोगों को जब 12 रुपए लगा के भी अगर अच्छा पैसा कमाने का मौका दिखेगा, तो लोग खरीदेंगे 12 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी ये 2 रुपए जो ले रही है कंपनी के लिए प्रीमियम की अमाउंट कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बेटा? प्रीमियम। कहने को कंपनी के लिए एक तरीके से प्रॉफिट वाली फीलिंग है। कंपनी के लिए कौन सी फीलिंग है? प्रॉफिट वाली। कंपनी के पास ज्यादा पैसा आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, 10 के बदले 12, 2 रुपए एक्स्ट्रा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट। तो यानी कि कंपनी क्या करेगी? प्रीमियम को भी क्रेडिट करेगी। किस नाम से क्रेडिट करेगी? याद रखना, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। किस नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसे शॉर्ट में लोग SPR कह देते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से क्रेडिट कर देगी कंपनी। भैया कौन सी एंट्री में क्रेडिट करेगी, बता दोगे? ड्यू एंट्री में। बेटा SPR हमेशा ड्यू एंट्री में आएगा, याद कर लो। एसपीआर हमेशा ड्यू एंट्री में आएगा। SPR हमेशा ड्यू एंट्री के अंदर आएगा। बात क्लियर हो गई? 10 के बदले 12 रुपए लेगी, 2 रुपए एक्स्ट्रा, उसे बोलते प्रीमियम। और कंपनी क्या कर रही है? SPR के नाम से क्रेडिट करेगी प्रॉफिट मान के। क्लियर है? ड्यू एंट्री में। फिर मन में एक सवाल आएगा तुम्हारे, भैया एक बात तो बताओ, ड्यू एंट्री तो हर जगह बनती है, एप्लीकेशन में भी बनती है, अलॉटमेंट भी बनती है, एप्लीकेशन में उसे ट्रांसफर कह देते हैं, फर्स्ट कॉल भी बनती है, फाइनल कॉल भी बनती है, हर जगह ड्यू एंट्री बनती है। आप कौन सी ड्यू एंट्री की बात कर रहे हो? बेटा देखो, कौन सी ड्यू एंट्री की बात कर रहा हूं। एज पर, जहां क्वेश्चन बोलेगा एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर स्पेसिफिकेशन given in the as per specification given in the question। क्वेश्चन जैसा बोलेगा ना, क्वेश्चन जैसा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जिधर बोल देगा SPR, उधर डाल देंगे मैं SPR को, उस वाली ड्यू एंट्री में SPR चला जाएगा। और अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन ना कुछ बोले तो क्या होगा? देन प्रीमियम ऑलवेज credited in due entry of
ड्यू एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो भैया अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में डाल देना, इसे कहाँ डाल देना, अलॉटमेंट। क्वेश्चन जिधर बोले उधर की ड्यू एंट्री में क्रेडिट करो, और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में क्रेडिट करो। बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ लो। अब आ जाओ, चलते जरा क्वेश्चन के ऊपर की तरफ। देखो जी क्या लिखा हुआ है, देखो। अब जैसे मेरे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा कि मैं एसपीआर कहाँ डालूं, तो मैं कहाँ डालूंगा, एसपीआर डालूंगा अलॉटमेंट पे। यानी कि इस 5 रुपए के अंदर 2 रुपए तो प्रीमियम किया है, बचे कितने मेरे बेटे जी, 3 रुपए। ये शेयर वाले होंगे, मतलब 5 रुपए में शेयर के 3 रुपए हैं, 2 रुपए प्रीमियम किया है। देखो ये 10 रुपए कैसे बैठे हुए हैं, 4 और 3 जोड़ो जोड़ो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, हो गए पूरे 10 रुपए ऐसे बैठे हुए हैं। और ये 2 रुपए कहाँ घुसे हुए हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। बात क्लियर हो गई? एक सवाल बच्चे ने पूछा था मुझसे एक बार कि भैया अलॉटमेंट पे क्यों डालते हैं, क्यों अलॉटमेंट पे क्यों, फर्स्ट कॉल पे एप्लीकेशन पे क्यों नहीं डाल देते। तो बेटा इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है कि मेरे बेटा अलॉटमेंट के टाइम पे ना कंपनी हमसे डील करने के लिए आती है। एप्लीकेशन में तो ये होता है कि हम कंपनी से शेयर मांग रहे हैं, है ना, कंपनी हमसे कुछ नहीं कह रही है, हमने बताया कि हम शेयर लेना चाहते हैं, हमें शेयर दे दिया अपने। अलॉटमेंट पे कंपनी हमें शेयर देने आती है, हमें शेयर देती है, मतलब अलॉटमेंट पे कंपनी हमसे मुलाकात करती है, कहती है वेलकम टू आवर फैमिली। क्लियर है ही नहीं है? तो हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि कंपनी जब हमसे डील करने के लिए आई है, कंपनी जब हमसे पैसा मांगने के लिए आई है, सॉरी जब हमसे डील करना, हमें शेयर देने के लिए आई है, हमसे हमें अपना मालिक बनाने के लिए आई है, शेयर भाई, तो कंपनी तभी एक्स्ट्रा पैसा मांग लेगी, डील करते वक्त निकलवा लेगी एक्स्ट्रा पैसा, प्रीमियम का पैसा। इसे हम पहले ही ये मान के, ये असम्पशन चलती है कि हमने अलॉटमेंट भी डील करने के लिए आई है, इसे एडजस्ट कर दो वहां पर। क्लियर है? इसे हम अलॉटमेंट की असम्पशन लेते हैं, ये एक असम्पशन है एक्चुअल में, इस अलॉटमेंट की लेते हैं, और अलॉटमेंट की बेस्ट असम्पशन यही है, मतलब अलॉटमेंट पे ही लेते हैं। उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है क्योंकि अलॉटमेंट पे कंपनी हमसे डील करने के लिए आती है। अब मुझे बताओ, मैंने तो आपको सारी एंट्री सिखा दी थी, मैंने तो आपको सारी एंट्री सिखा दी थी, ठीक है ना, एप्लीकेशन की, ड्यू रिसीव ट्रांसफर, है ना, देखो ये बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल वही एंट्री है, बिल्कुल कुछ भी अलग थलग नहीं होगा, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, बिल्कुल पहले की तरह। आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि अगर एंट्री में कहीं चेंज होगा तो कौन सी एंट्री में चेंज आना होगा, भैया हाँ अलॉटमेंट की एंट्री में, और कहीं चेंज नहीं होगा। क्यों? यहां पर भी चेंज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एसपीआर आ रहा है, और एसपीआर की वजह से भी कौन सी एंट्री चेंज होती है, सिर्फ ड्यू एंट्री, बताया मैंने अभी, ड्यू एंट्री में क्रेडिट हो जाता है एसपीआर। तो देखो होगा क्या, मैं बिल्कुल सारी एंट्री मिटा के दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ अलॉटमेंट की। देखो क्या होगा, इधर देखना, ये ड्यू एंट्री है ना, ड्यू एंट्री मिट जाएगी, लो जी मैंने दोबारा मिटा दिया। पहले तुम क्या करो, जितना तुम्हें सिखाया गया ना उतनी बनाओ एंट्री, जितना तुम्हें सिखाया गया है। बताओ क्या, शेयर अलॉटमेंट क्या करे, डेटर मान के डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतना तो तुमने सीख लिया था, इतना तो आता है जो हमने एट पार वाली में सीख लिया था बस। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था, एसपीआर जुड़ा हुआ है ना, तो तुम बस क्या कर दोगे, ड्यू एंट्री में, बोला था ना, ड्यू एंट्री में प्रॉफिट मान के एसपीआर क्रेडिट कर दोगे। अब अमाउंट कैसे करनी है, देखो इधर देख लो बेटा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। अमाउंट कितने शेयर है आपकी जेब में, कंपनी ने कितने शेयर दिए, 10,000, 3+2 था यहाँ पर, याद है 3+2, जो शेयर का अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में, और जो 2 रुपए प्रीमियम के वो एसपीआर में। तो कंपनी 30,000 रुपए तो किसके मांग रही, शेयर के, 20,000 रुपए एसपीआर के, टोटल अलॉटमेंट पे कितने मांग रही है, 50,000 रुपए। कितने मांग रहे हैं मेरे बेटे जी, 50,000 रुपए। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, लो जी। और ये 50 रुपए से, 50,000 से रिसीव की एंट्री बना दो, अलॉटमेंट 50 मांगे ना विद प्रीमियम, बस इतनी, और कहीं कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सब वही बनेगी। क्यों मॉडिफिकेशन, आप कहोगे सर क्यों एप्लीकेशन पे, सॉरी या फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल पे मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, हो सकती थी अगर यहाँ पर भी एसपीआर होता, लेकिन यहाँ तो एसपीआर ही नहीं, सारे एसपीआर तो अलॉटमेंट पे है, तो बस अलॉटमेंट में मॉडिफिकेशन हुई, और बाकी एंट्री बिल्कुल डिट्टो वही होंगी, कुछ नहीं, बस मॉडिफिकेशन वहां आ जाएगा, और वहां ड्यू एंट्री में आ जाएगा जहां पर एसपीआर आ रहा होगा, बाकी सब कुछ वही है मेरे बेटा, कुछ भी अलग थलग नहीं है। अब मुझे बता दो आया या नहीं आया, फटाफट से, अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो
पूछ लो फटाफट से, बोलो। सिर्फ ड्यू एंट्री में चेंज होंगे और कहीं नहीं होंगे। आकाश कोई डाउट है? अनुष्का कोई डाउट है? नहीं भैया। अनुष्का भैया आ गया। आ गया। देखो, अब मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं। मैं पार वाले नहीं दूंगा, पार वाले तुम कर लोगे आराम से, ठीक है? चलो एक काम और करते हैं। मान लो, एक ले लेते कंपनी आकाश लिमिटेड, एक कंपनी ले ली। ये कंपनी मार्केट में आई है शेयर देने के लिए। कितने शेयर? मान लो 12,000 शेयर। इसके एक काम करते हैं, दूसरी वीडियो बना लेते हैं।